औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तारीख जो है वो है 5 जून 2021 और आप क्लास 8th के बच्चे हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है साइंस और हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ फोर्सेस। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने फोर्स के मुतालिक पढ़ा कि फोर्स किसको बोलते हैं और फोर्स जो है ये चीज़ों में कौन सी तब्दीलियां लाता है। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स जो है इस फोर्स की कितनी किस्में है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 कांटेक्ट फोर्सेस एंड नंबर 2 नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। पहले बच्चों, फोर्स जो है इसकी मेनली दो किस्में हैं। एक हो गया कांटेक्ट फोर्स, दूसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाई करता है इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट होता है, तो उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं जिसमें जो चीज फोर्स अप्लाई करता है और वो चीज जिस पे फोर्स अप्लाई होता है, इन दोनों चीजों के दरमियान कांटेक्ट नहीं होता है। बिना कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई होता है चीज पर, तो उस फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्सेस के मुतालिक। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट फोर्सेस हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जिसमें दो चीजों के दरमियान कांटेक्ट होता है। एक वो चीज जिस पे फोर्स अप्लाई होता है, दूसरा वो चीज जो फोर्स अप्लाई करता है। इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट होता है। उन फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। तो जो ये कांटेक्ट फोर्सेस है प्यारे बच्चों, इसकी मेनली दो किस्में हैं। नंबर 1 हो गया मस्कुलर फोर्स और नंबर 2 हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अगर हमारे पास टेबल है, हम इस टेबल को धक्का दे देंगे। जो ही हम इस टेबल को धक्का देते हैं, इसका मतलब यह है कि हम इस फोर्स पे इस टेबल पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम इस टेबल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये टेबल जो है ये अपनी जगह से हटता है और आगे की तरफ चला जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, यहां पर हमने जो फोर्स इस्तेमाल किया वो हमने अपने बाजू का फोर्स अप्लाई किया। यानी हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो हो गया मस्कुलर फोर्स। अपने मसल्स की मदद से हमने इस टेबल को फोर्स अप्लाई किया और इस टेबल को हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। तो इस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी मिसाल है। पहले बच्चों, आपने घोड़ा और रेड़ा देखा होगा। जो घोड़ा है वो उस रेड़े को अपने मस्कुलर फोर्स की मदद से चलाता है। तो जो फोर्स घोड़ा रेड़े पर अप्लाई करता है, जिससे रेड़ा आगे की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ धकेल दिया जाता है, तो इस फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, जो घोड़ा रेड़े पर अप्लाई करता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। आपने देखा होगा जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो ये बॉल ग्राउंड के बाहर चली जाती है या ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। ये बॉल ग्राउंड में चली जाती है। जितना इसमें फोर्स होगा जितना इसमें स्पीड होगी उतना ये चलती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये बॉल धीरे धीरे रुक जाती है। या और एक मिसाल, अगर हमारे पास फुटबॉल है, हम इस फुटबॉल को किक करेंगे
तो ये फुटबॉल जो है ये आगे की तरफ चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फुटबॉल जो है ये एकदम रुक जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉल जो है, क्रिकेट बॉल जो है या फुटबॉल जो है, जब हम इसको फुटबॉल को किक करते हैं या क्रिकेट बॉल को हम हिट करते हैं तो एक दफा ये रुक जाती है। इसकी वजह क्या है? तो प्यारे बच्चों, जब हम फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं या किक करते हैं तो जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड और बॉल के दरमियान एक फोर्स वजूद में आ जाता है, जो फोर्स इस बॉल को, इस फुटबॉल को, इस क्रिकेट बॉल को रोकता है, इसकी मोशन को रेस्ट में तब्दील करता है। तो इसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के मुतालिक। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कांटेक्ट फोर्सेस की किस्में हैं। आपने देखा होगा मस्कुलर फोर्स में भी और फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों किस्म की फोर्सेस में चीजों के दरमियान कांटेक्ट था, तभी कोई फोर्स वजूद में आ गया, तभी कोई एक्शन हो गई। लेकिन जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में कांटेक्ट चीज और जो चीज फोर्स अप्लाई करता है, इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट नहीं होता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की एक किस्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। पहले बच्चों, मेरे हाथ में एक कलम है। अगर मैं इस कलम को, मैं एक कलम लाऊंगा और इस कॉपी से, ये नोटबुक मेरे सामने है, इस नोटबुक से मैं कुछ छोटे छोटे टुकड़े काटूंगा और अपने सामने रखूंगा। पहले बच्चों, जो मेरे हाथ में ये कलम है, अगर मैं इस कलम को अपने बालों के साथ रब करूंगा एक तकरीबन 10-20 सेकंड के लिए, मैं इस कलम को अपने बालों के साथ रब करूंगा, उसके बाद मैं इस कलम को इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक ले लूंगा, तो आप देखोगे या आपने देखा होगा कि ये कलम जो है ये इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, इस कलम ने इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ कैसे खींचा। तो प्यारे बच्चों, ये कलम जो है, जब मैंने इसको अपने बालों के साथ रब किया तो इसके अंदर एक किस्म की फोर्स जनरेट हो गई, एक किस्म का फोर्स पैदा हो गया, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से इस कलम ने, इस प्लास्टिक के कलम ने अपनी तरफ इन कागज के टुकड़ों को खींचा। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जब इस कलम ने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचा तो इन दोनों में, यानी कि कलम में और कागज के टुकड़ों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं था, बल्कि कलम और कागज के दरमियान कुछ जगह थी, कुछ फासला था। उस फासला के बावजूद भी इस कलम ने इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचा, यानी कि यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं था, न कलम में, न कलम, यानी कि जो कलम फोर्स अप्लाई करता है, और न कागज के टुकड़ों पर जिन पे फोर्स अप्लाई होता है, इन दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं था। तो इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरी किस्म है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हो गया वो फोर्स जो मैग्नेट अप्लाई करता है किसी चीज पर, वो फोर्स जो मैग्नेट किसी चीज पर अप्लाई करता है, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। पहले बच्चों, अगर हम कोई मैग्नेट लाएंगे और साथ में हम कोई आयरन पीसेस, आयरन के बने हुए कोई चीज लाएंगे, मिसाल के तौर पर हम आयरन का एक कील लाएंगे
और इस मैग्नेट को आयरन कील, जो ये कील है, इसके नजदीक ले लेंगे, तो आप देखोगे कि ये मैग्नेट जो है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स जो मैग्नेट अप्लाई करता है इस कील पर, इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सिंपली आपको याद रखना है कि जो फोर्स मैग्नेट अप्लाई करता है किसी आयरन के बने हुए चीज पर, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स में भी मैग्नेट और उस चीज पर जिस पे ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई करेगा, इन दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आ जाता है। पहले बच्चों, इसके बाद तीसरी किस्म है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मिसाल के यहां पर भी मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन एक्सप्लेनेशन। मिसालों से कोई चीज अच्छी तरह समझ आती है, जल्दी समझ आती है। पहले बच्चों आप देखोगे, अगर मेरे हाथ में ये कलम है, अगर मैं इस कलम को ऊपर की तरफ लगाऊंगा, तो जो ही मैंने इस कलम को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ लगाया, ये कुछ ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन वहां से ये फिर नीचे की तरफ आ गया और जमीन पर गिर गया। इसकी क्या वजह है? अगर मैंने इस कलम को आसमान की तरफ लगाया, मेरा मकसद था कि ये ऊपर हवा में, आसमान में जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर वापस आ गया। इसकी वजह यह है कि ये जमीन एक किस्म की फोर्स पैदा करती है। इस जमीन ने इस कलम को अपनी तरफ खींचा, जिस फोर्स से इस जमीन ने इस कलम को अपनी तरफ खींचा, उसी जमीन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। बाकी वसलम।